रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध सैन्य संघर्ष शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों लाने के मकसद से रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। पश्चिमी देशों ने रूस पर 16,000 से अधिक प्रतिबंध लगाए, एयर स्पेस बंद कर दिए गए, सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कंपनियां रूस से निकल गईं और तकनीकी व वित्तीय प्रतिबंधों की झड़ी लग गई। सैद्धांतिक रूप से रूस का मुद्रा मूल्य गिरना चाहिए था, महंगाई बढ़नी चाहिए थी और आर्थिक गतिविधियां रुक जानी चाहिए थी। लेकिन इसके उलट 2023 में रूस ने 3.6% और 2024 में 4.3% की जीडीपी वृद्धि दर्ज की, जो G7 देशों से अधिक थी। आईफोन जैसी पश्चिमी लग्जरी वस्तुएं अभी भी उपलब्ध हैं, दुकानों के शेल्फ भरे हुए हैं और बाजार स्थित है। यह चमत्कार नहीं था, बल्कि एक दीर्घकालिक बहुस्तरीय राष्ट्रीय रणनीति का परिणाम था। रूस ने संकट से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। उसने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया, अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर से हटाकर युआन और सोने में बदला और रूबल को सोने के साथ आंशिक रूप से जोड़कर मुद्रा को स्थिर किया। इसके साथ ही रूस ने अपने व्यापारिक रुख को एशिया की ओर मोड़ दिया। चीन, भारत, ईरान और यूएई जैसे देशों के साथ रणनीतिक गठजोड़ बनाए और चीन के साथ उसका व्यापार 2023 में 240 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया। रूस ने टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और डिफेंस के क्षेत्र में खुद पर निर्भर रहना शुरू किया। उसने थर्ड पार्टीज के माध्यम से चिप्स व कंपोनेंट्स प्राप्त किए, घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स व मशीनरी उत्पादन में निवेश किया और युद्धकालिक अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिबंधों से निपटने के लिए केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक रणनीतिक, आत्मनिर्भर और लचीली अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है, क्या भारत को रूस की इस रणनीति से कुछ सीखना चाहिए? उत्तर स्पष्ट है, हाँ, और तुरंत। भले ही भारत पर आज कोई वैश्विक प्रतिबंध ना हो, लेकिन भविष्य में भू राजनीतिक अस्थिरता, वित्तीय प्रणाली में बदलाव या तकनीकी निर्भरता से उत्पन्न संकट कभी भी सामने आ सकते हैं। भारत को अभी से एक ऐसी रणनीतिक रूपरेखा बनानी होगी जो न केवल वर्तमान में लचीलापन दे, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक और कूटनीतिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करे। हमें मेक इन इंडिया को केवल एक निर्माण योजना नहीं, बल्कि सिक्योर इन इंडिया के रूप में देखना होगा, जहां सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता हो। इसके लिए PLI 2.0 जैसी योजनाओं को केवल सब्सिडी देने तक सीमित न रखकर उन्हें नवाचार केंद्रों, रिसर्च, इकोसिस्टम और कार्यबल विकास से जोड़ना जरूरी है। वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में भारत को ब्रिक्स, SEO और क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां विकसित करनी होंगी, ताकि स्विफ्ट जैसी पश्चिमी प्रभुत्व वाली प्रणालियों पर निर्भरता कम हो। CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को क्रॉस बॉर्डर व्यापार और B2B ट्रांजैक्शन में तेजी से लागू करना होगा। भारत को भी रूस की तरह अपने सोने के भंडार बढ़ाने चाहिए और स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि रूस और UAE के साथ पायलट प्रोजेक्ट्स में हो रहा है। भारत की कूटनीतिक रणनीति को भी उतना ही सक्रिय बनना होगा। SEO, ब्रिक्स प्लस ग्लोबल साउथ और अफ्रीका एशिया मंचों पर भारत को नए नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति को महज डिप्लोमेटिक घोषणाओं से आगे बढ़ाकर ठोस बुनियादी ढांचे और आर्थिक एकीकरण में बदलना जरूरी है। भारत को क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का केंद्र बनना होगा, खासकर तब जब चीन की रणनीतिक अनिश्चितता से वैश्विक कंपनियां नए विकल्प ढूंढ रही हैं। IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, भारत को बेल्ट एवं रोड का प्रभावी विकल्प बनाने में मदद कर सकता है, बशर्ते भारत इसमें लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, गलियारे और बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस निवेश करे। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा, शिक्षित और महत्वाकांक्षी मानव संसाधन है। STEM शिक्षा, घरेलू R&D, इनोवेटिव स्टार्टअप्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को विश्व नेतृत्व की ओर ले जा सकते हैं। हमें रिवर्स ब्रेन ड्रेन को एक सरकारी मिशन बनाना चाहिए, जिसमें वैश्विक भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए रिसर्च फंडिंग, स्टार्टअप वीजा और कर प्रोत्साहन जैसे टूल्स का इस्तेमाल हो। साथ ही डिप्लोमेसी के लिए कौशल जैसे कार्यक्रम चलाकर हमें भविष्य के लिए एक रणनीतिक वैश्विक सोच वाले नेतृत्व का विकास भी करना चाहिए। अंततः रूस की कहानी भारत के लिए चेतावनी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह दिखाती है कि प्रतिबंधों से डरने की बजाय एक राष्ट्र कैसे दीर्घकालिक सोच, आत्मनिर्भरता और बहुपक्षीय साझेदारी से खुद को वैश्विक दबावों से ऊपर उठा सकता है। भारत को आज ही वह कदम उठाने होंगे, क्योंकि जब संकट आता है तब तैयारी का समय नहीं होता। अगर भारत अभी सजग होगा तो कल वैश्विक अस्थिरता के बीच भी उसकी पहचान एक स्वाभिमानी
आत्मनिर्भर और नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में होगी।